परमेश्वर क्या हमें आज अपने आत्मा के द्वारा सिखाना चाहता है, उन सब बातों को हमें सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे पद को निकालकर परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे वचन को हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना जो कोई पाप करता है, 3रा अध्याय और उसका 4था वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, जो कोई पाप करता है, बोलेंगे मेरे पीछे, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। इसके आगे लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हर एक पाप को वो उठा ले, हर एक पाप के लिए वो प्रायश्चित दे दे। और लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं। यहाँ पे लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है, यानी प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और वह ना उसे जाना है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। जाना है या नहीं जाना है? बोलो हाथों को उठा के, मैंने यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को जाना है। हमने यीशु मसीह के बलिदान को जाना है। हमने यीशु मसीह के प्यार को जाना है। बहन शोभा, हालेलुया। बहन शोभा ही है ना, कोई और तो नहीं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना है, और प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में जगह दी है। किस किसने यीशु मसीह को जगह दी है? हमने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह दी है। हमने अपने व्यक्तिगत, अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि वो हमारा बनाने वाला, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमारा बचाने वाला, वो हमें पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया ताकि मैं अपने पापों से छूट जाऊं, अपने पापों की सजा से छूट जाऊं और उस अनंत जीवन को प्राप्त करूं जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन बताता है आज हमारे बीच में, जबकि आप दोनों भी हैं और भी लोग हैं, किस किसने बपतिस्मा लिया हुआ है? अपने हाथों को उठा के दिखाएंगे। एक हाथ पानी के अंदर गया था तो एक हाथ उठाना, और दोनों हाथ पानी के अंदर गए थे तो दोनों हाथ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक बार एक पास्टर एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहे थे तो उसने एक हाथ अपना ऊपर ही रखा, पानी में नहीं जाने दिया। तो पादरी साहब उसको बोलते हैं, भैया इस हाथ को भी जाने दे अंदर। कहता है नहीं, अभी मुझे इससे किसी को बदला लेना बाकी है। हालेलुया। ऐसा तो कोई नहीं है ना, सबके दोनों हाथ गए थे ना पानी के अंदर। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने सबने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। ध्यान से सुनेंगे, रिबेका, एंजल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब जब हमने पापों से उद्धार को प्राप्त कर लिया है, उद्धार का मतलब छुटकारा। बोलो छुटकारा। हालेलुया। किस चीज से छुटकारा हुआ हमारा? बोलिए ना, किस चीज से? स्वर्गदूत ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का
उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से छुटकारा करेगा। तो यीशु मसीह क्यों आया? ताकि मैं और आप और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो हमने अपने पापों से उद्धार प्राप्त। तो जब हम पापों से छुड़ाए जा चुके हैं, बोलो मैं पापों से छुड़ाया जा चुका हूं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा जो हमने यीशु मसीह के ऊपर किया कि उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, वो जो सजा मेरे पापों के लिए मुझे मिलनी चाहिए, वो जो सजा आपके पापों के लिए आपको मिलनी चाहिए, वो जो सजा आपकी गलतियों के लिए आपको मिलनी चाहिए, वो जो लोग गलतियां करते हैं लेकिन पूरी मानव जाति के पापों को अपनी देह पर लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया ताकि पूरी मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के रूप में वो अपना लहू बहाए, अपना बलिदान दे, ताकि जो कोई उसके कोड़े खाने, उसके लहू बहाने, उसके मारे जाने, उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करे, वो उस विश्वास के द्वारा अपने पापों से उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा है। हालेलुया। बोलो उद्धार करता यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन अब जब हम पापों से छूट गए, अब जब हम पानी में डूब गए, हालेलुया, बोलो पापों से छूट गए, पानी में डूब गए। हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, किसको विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? हाफ या फुल? परमेश्वर आत्मा कभी भी नाप के हालेलुया। मुझे आपका स्माइल देख के बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। प्रभु कभी भी आत्मा नाप के नहीं देता। पूरा पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है, किसी और का आत्मा नहीं है। प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हम उसकी आत्मा का भाग हैं और उसने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब हमने पापों से उद्धार को प्राप्त कर लिया है। अब हम पापी नहीं है। बहुत बार हम कहते हैं ना प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। वचन कहता है अब तुम पापी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पता है कैसे? ये इस तरह से, यहां देखो मेरी तरफ, किसी ने हमें गोद ले लिया, अब हम उसके लेपालक पुत्र हैं, अब उसके बेटे बेटियां हैं, अब वो हमारा पिता है और हम कहते हैं नहीं तू मेरा पिता नहीं है। उसने हमें गोद लिया हुआ है, उसने हमें छुड़ा लिया है। जब हमने विश्वास किया है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया तो अब हम पापी नहीं रहे हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए अब आगे क्या? अब बपतिस्मा ले लिया, अब आगे क्या? अब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अब आगे क्या? अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए, अब आगे क्या? अब आगे केक कटेगा, अब आगे खाना बनेगा, लेकिन अब आत्मिक जीवन में आगे क्या? यही आज का थीम है कि हम अब आगे को पाप में जीवन ना बिताएं। हालेलुया। ये है आज का सरमन, ये है आज का संदेश कि अब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, अपने विश्वास को बपतिस्मा लेकर कार्य में दिखाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के बाद, अब हमें आगे पापों में जीवन नहीं बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें आगे
पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, अब हमें आगे संसार के कामों को नहीं करना है, अब हमें आगे शरीर के कामों को नहीं करना है, हालेलुया। अब हमें आंखों की अभिलाषाओं में जीवन, नहीं करना है, अब हमें शरीर की अभिलाषाओं में जीवन, नहीं करना है, हालेलुया। अब आगे हमें पाप के दासत्व में नहीं रहना है, हालेलुया। अब हमें आगे पाप में जीवन नहीं बिताना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा है यहाँ पर? पहली बात, मैं आपको आज 7 बातें बता रहा हूं ताकि हम ये समझ पाए आज कि पाप क्या है, पाप की 7 परिभाषाएं, हालेलुया। हम इसमें से कुछ बातों को सीख भी चुके हैं, मैंने आपको ऑनलाइन सिखाया भी है, लेकिन आज मैं मुख्य बातों को आज समझा रहा हूं, क्योंकि पाप में हमें अब आगे जीवन नहीं बिताना है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पाप क्या है, हालेलुया, हालेलुया। तभी तो हम कह पाएंगे भैया ये हमें नहीं चाहिए। जब हमें किसी चीज का नुकसान पता होगा कि अगर ये हमने ले लिया तो इससे हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? नहीं, ध्यान को यहां रखना है, खेलने का समय नहीं है, हालेलुया। शैतान आपके दिमाग को इधर उधर कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके दिमाग को वचन की ओर केंद्रित करना चाहता है, हालेलुया। अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे, इसलिए हमें वचन के लिए गंभीर होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पाप को समझना है कि पाप क्या है, तभी तो हम उसका इनकार कर पाएंगे। अब हमें पाप में आगे जीवन, आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो नहीं बिताना है, और जोर से बोलो नहीं बिताना है। तो आपको वो चीज नहीं चाहिए, पाप चाहिए, चाहिए, किसको चाहिए पाप? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये पाप मेरे जीवन में आएगा तो इसका क्या दुष्प्रभाव जो है वो हो सकता है। इसलिए हमें पाप को समझना है, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, 7 बातें आज पाप के विषय में हम समझ रहे हैं। कितनी बातें? 7 बातें। कितनी बातें? 7 बातें। ऐसे दिखाओ, बोलो 7 बातें। 7 बातें। आपके साथ वाले को दिखाओ 7 बातें। साथ वाले को 7 बातें। बोलो यीशु मसीह की 7 बातें। कितनी बातें? 7 बातें। मुझे दिखाओ, बोलो 7 बातें। मैं आज 7 बातें सीख रहा हूं कि पाप क्या है, ताकि मैं पाप में जीवन ना बिताऊं, हालेलुया। और सबसे पहली बात यहां पर हमने देखी है, जो वचन हमने पढ़कर आज के संदेश की शुरुआत की है, कि पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध करना। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सबसे पहली बात, पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध, हालेलुया। और कितनों को वो प्रकाशन याद है, व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, जो भाई राहुल ने गवाही भी भेजी थी, कि आज उनको ये बात समझ में आई है कि व्यवस्था के अधीन होना और अनुग्रह के अधीन होना क्या है, हालेलुया। व्यवस्था की 5 पुस्तकें हैं, है ना? उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। इन 5 पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तकें कहा जाता है, और यहूदी लोग इसे तालमुद के नाम से पुकारते हैं। इसे मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें भी कहा जाता है। तालमुद, व्यवस्था की 5 पुस्तकें, यहूदी ग्रंथ है एक तालमुद, जिसमें इन 5 पुस्तकों को लिखा गया है। तो ये जो 5 पुस्तकें हैं, ये जो व्यवस्था है, इसको मूसा की व्यवस्था कहा जाता है। जब हम व्यवस्था के अधीन होने की बात करते हैं ना, तो वो जो संदर्भ में पौलुस समझा रहा है गलातियों की कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को, वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो मूसा की व्यवस्था से संबंधित है। अब हम व्यवस्था की 5 पुस्तकों के अधीन नहीं है, बल्कि अनुग्रह की 66 पुस्तकों के अधीन है, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। तो पहली बात व्यवस्था को समझना है हमको। व्यवस्था का उल्लंघन जो है ना, व्यवस्था का उल्लंघन जो है वो क्या है? पाप है। हालेलुया। यानी वचन को तोड़ना। बोलो वचन को तोड़ना। वचन को तोड़ना। अगर आप आज्ञा को तोड़ रहे हैं, अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये क्या है? बाहर कोई है शायद, वो क्या है? पाप है। हालेलुया। इसलिए पहली बात ये, बोलो पहली बात, मुझे वचन को पूरा करना है। हालेलुया। मुझे वचन को पूरा करना है। हालेलुया। रिबेका आप यहां बैठ जाओ बेटा। हमें वचन को पूरा करना है। अगर हम वचन को तोड़ रहे हैं तो हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। अगर हम वचन का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम व्यवस्था का, परमेश्वर की व्यवस्था का जो है ना वो उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास, बोलो विश्वास, मन फिराना। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम पाप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो पापों से हुआ है। पहली बात। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें पापों से उद्धार दिया है, ये पहली बात। और दूसरा, जो हमने मन फिराया है वो किससे फिराया है? पापों से ही मन फिराया है। हालेलुया। हालेलुया। मन फिरा लो, मन फिरा लो, तौबा कर लो, माफी मांग लो। मन फिराना, तौबा करना, माफी मांगना। ऐज़रा अंदर जाओ, अंदर वाले कमरे में। मन फिराना है हमको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मन की इच्छा के अनुसार अब हमें नहीं चलना, अब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। यही है मन फिराना। और इसके लिए जो ग्रीक भाषा में मेटोनोया वर्ड यूज हुआ है, बोलो मेटोनोया। बोलो मेटोनोया। आवाज नहीं आ रही। मेटोनोया। मेटोनोया का मतलब होता है टेक अ यू टर्न। हालेलुया। टेक अ यू टर्न, यानी आपने क्या किया है? आप एक रास्ते में जा रहे थे और अब आपने क्या कर लिया है? यू टर्न ले लिया है। हालेलुया। आप संसार के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन अब आपने क्या ले लिया है? यू टर्न। पता है ना आपको कैसा होता है? यू टर्न लेफ्ट या राइट नहीं होता। जब यू टर्न की बात आती है, इसका मतलब अब आपको बैक जाना है। हालेलुया। हालेलुया। यू टर्न का मतलब राइट जाना नहीं है। यू टर्न का मतलब लेफ्ट जाना नहीं है। यू टर्न का मतलब है मन फिराना। इसका मतलब पहले जो आप संसार के रीति रिवाजों में चल रहे थे, संसारिक बातों को पूरा कर रहे थे, अब आपने संसार से क्या कर लिया है? मन फिरा लिया है। पूरी तरह से आपका जीवन बदलना चाहिए। मेटोनोया, मन फिराना, यू टर्न लेना। यानी अब आपको उस रास्ते पे नहीं चलना जिस रास्ते पर आप पहले चला। अब आप उन गीतों को नहीं सुन सकते जिन फिल्मी गीतों को आप पहले सुना। यही है मन फिराना। हालेलुया। अब आप उन फिल्मों को नहीं देख सकते जिन फिल्मों को आप पहले देखा। जिन भक्तों के पास, जिन तांत्रिकों के पास तुम पहले जाया करते थे, अब तुम्हें उनके पास नहीं जाना है। हालेलुया। अब तुमने क्या ले लिया है? यू टर्न ले लिया है। हालेलुया। अब तुमने अपने भरोसे को किसके ऊपर रख दिया है? परमेश्वर पर रख दिया है। यही है मन फिराना। ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन आप दूसरी चीजों के ऊपर भी भरोसा करते हैं।
भगतों के ऊपर भी भरोसा करते हैं, तांत्रिकों के ऊपर भी भरोसा करते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं, वहां भी सिर टेक लेते हैं, वहां भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। ये मन फिराना नहीं है। मन फिराने का मतलब है बदलाव, और बदलाव पूरी तरह से बदलाव। हालेलुया। लेफ्ट या राइट नहीं है, पूरी तरह से चेंज, उसको ही कहते हैं मन फिराना। हालेलुया। जब हम मन फिराने की बात कर रहे हैं, जब हम उद्धार की बात कर रहे हैं, जब हम पापों की क्षमा की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना है, जब हमने पापों से उद्धार प्राप्त कर लिया, अब हम पापों के बंधनों से छूट गए, तो अब हमने मन फिरा लिया है। अब हम वो काम जो पहले किया करते थे अब नहीं कर सकते। हालेलुया। अब हम नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये पहली बात है, हमें वचन को नहीं तोड़ना है। हालेलुया। वचन का उल्लंघन करना, आज्ञाओं को तोड़ना जो है ये पाप है। और एक बात को हमने समझा था जो बहुत ही अच्छी बात थी कि जैसे आपने देखा होगा दरवाजे में दो पल्ले होते हैं। मैंने आपको ये बात समझाई थी। कई बार लोग कैसे करते हैं, शैतान के लिए दरवाजा बंद करना होता है, लेकिन क्या करते हैं, आधा बंद कर लेते हैं और आधा खुला छोड़ देते हैं। हम वो तो नहीं करते जो परमेश्वर का वचन कहता है मत करो, लेकिन क्या हम वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि करो? बोलो यीशु मसीह की। वचन कहता है कि तुम क्या मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी साक्षी मत दो, मूर्तियों के आगे दंडवत मत करो। हम नहीं करते तो हम कहते कि हम पाप नहीं करते, लेकिन ये आधी बात है। हमें ये भी देखना है जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है, क्या हम वो करते हैं? हालेलुया। सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, उपवास का दिन ठहराओ, गवाही दो, नए गीतों को लिखो। ये किसके लिए आज्ञा है? क्या नया गीत लिखने की आज्ञा सिर्फ मेरे ऊपर लागू होती है? हाँ, ये सबके ऊपर लागू होती है। सारी आज्ञाएं सबके लिए हैं। सुसमाचार सुनाना क्या मेरे ऊपर ही लागू होता है? ये सबके ऊपर लागू होता है। दूर दूर जाना क्या मेरे ऊपर ही लागू होता है? ये सबके ऊपर लागू होता है। हालेलुया। सभी आज्ञाएं सबके ऊपर लागू होती है। गीत गाकर, वीडियो बनाकर भेजना क्या सिर्फ अधिविका के ऊपर लागू होता है? नहीं, हम सबके ऊपर लागू होता है। हालेलुया। 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 वचन को सीखना हम सबके ऊपर लागू होता है। हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें हमेशा। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत बार हम ये सोचते हैं हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। रिबेका है, जैसे बहुत सारे जवान लोग हैं, हम ये सोचते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमने तो किसी का खून नहीं किया, हम तो कोई चोरी नहीं करते, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जो अच्छा काम है वो भी तो नहीं किया, जो करना चाहिए वो भी तो नहीं किया। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझना है, हम केवल वो ना करके जो परमेश्वर का वचन कहता है मत करो, हम इस पाप के प्रभाव से दूर नहीं रह सकते। हमें वो करना भी है जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, आपको शैतान उसी की खोज में है जो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है। इसको हमेशा याद रखना। अगर आप उसकी खोज में नहीं आना चाहते, आप उस सच्चे परमेश्वर की खोज में लग जाओ। अगर आप उस सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीछे कौन है, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। उद्धार करता आपके साथ है, आसमान और जमीन का मालिक आपके साथ है। चिंताएं किसको लगती हैं? जो यीशु मसीह के पीछे नहीं लगा हुआ। कौन डिप्रेस होता है? जो वचन में नहीं है, जो प्रार्थनाओं में नहीं है,
जो प्रभु के निकट आ रहा है, जो प्रभु को खोज रहा है, जो प्रभु के कामों में लगा हुआ है, शैतान उसे छू नहीं सकता, डिप्रेशन उसे छू नहीं सकता, उदासी उसे छू नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अभिषेक का तेल आज जो आपके सिर पर लगाया जा रहा है ना, वो जो अभिषेक का तेल है, उसे बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर हर्ष का तेल कहा गया है। बोलो हर्ष का तेल, बोलो हर्ष का तेल, बोलो खुशी का तेल, बोलो आनंद का तेल। हालेलुया। जब अभिषेक आता है ना तो हर्ष आता है, क्योंकि वो तेल हर्ष का तेल कहा गया है। इस बात को याद रखना, प्रभु ने हमारा जो अभिषेक किया है तेल लगाकर, वो हर्ष का तेल प्रभु ने लगाया है। हालेलुया। उदासी खत्म हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है जब अभिषेक जिंदगियों में आता है। हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हमको अगर उस अभिषेक को प्राप्त करना है तो कैसे हम उस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको एक पद को पढ़ाना चाहता हूं, उस पद से आप इस बात को समझ जाएंगे। इब्रानियों 1 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 9 पद। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और भी कुछ पॉइंट हैं जो हमको समझने हैं। तूने धर्म से प्रेम और तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, इस कारण, बोलो इस कारण, ये है कारण क्यों परमेश्वर हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक। कितने चाहते हैं उसके अभिषेक को? थोड़ा या ज्यादा? पूरा चाहते हैं। हालेलुया। तो किस कारण वो आपका अभिषेक करेगा? उसे एक कारण चाहिए। यीशु मसीह को आज आपका अभिषेक करने के लिए एक कारण चाहिए। पवित्र आत्मा को आज आपके कटोरों को भरने के लिए एक कारण चाहिए, और लिखा है इस कारण। बोलो इस कारण। वो कारण क्या है? यदि तू धर्म से प्रेम करेगा और अधर्म से बैर करेगा तो तेरा परमेश्वर आज तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये डिसीजन आपका है। एक दिन मैंने डिसीजन लिया था, मुझे अधर्म से नफरत करनी है, मुझे पाप से नफरत करनी है, मुझे संसारिक गीतों से नफरत करनी है, मुझे बुरी संगति से नफरत करनी है। लोगों से नहीं, लेकिन पाप से। परमेश्वर भी पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, ताकि पाप हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए। पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हो? यहां देखेंगे ध्यान से। आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हो तो आपको पाप से दूर होना पड़ेगा। ये सिंपल है। इट्स सो सिंपल। आप पाप से दूर और परमेश्वर के निकट, आप पाप के निकट और परमेश्वर से दूर। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दिए। जब अदन की वाटिका में वो पेड़ लगाया, प्रभु ने कहा सारे, देखो शैतान की चाल देखो, सारे वृक्षों के फल खा सकता है, एक का मत खाना। शैतान ने उसी एक के लिए उसको गिराया। इतने पेड़ थे वहां पर, इतने तरह तरह के फल थे, इतनी चीजें थी, बस एक ही तो मना किया था। एक ही तो मना किया था। कितने पेड़ होंगे वहां पे अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। अगर 10,000 पेड़ थे तो परमेश्वर ने कहा तू 9,999 पेड़ों के फल खा लेना, बस इस एक का मत खाना। लेकिन उन 9,999 के लिए शैतान ने नहीं बोला, उसी एक के लिए बोला। क्या इस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने तुझे मना किया? याद रखो, शैतान आपको वही करने के लिए बोलेगा जो परमेश्वर आपको मना करेगा। याद रखना इस बात को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मकसद क्या है पता है? मकसद है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ो,
और वो आपके जीवन में काम कर पाए। उसे मौका चाहिए, और उसे मौका तभी मिलता है जब हम वचन को तोड़ते हैं। इसलिए उसने कहा तू सारे पेड़ के फल खा, इसका मत खाना। ये आज्ञा थी। शैतान ने जो आज्ञा थी ना, उसी के पीछे लग गया शैतान कि ये आज्ञा दी है कि इस पेड़ का फल मत खाना, इसलिए उसी के लिए उसने उसको बहकाया। क्या इस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने तुझे मना किया? हालेलुया। वो चाहता है कि आप आज्ञा को तोड़ें। शैतान की चाल को समझ लो। शैतान चाहता है कि आप आज्ञाओं को तोड़ें। ये शैतान का टारगेट है, मिशन है ये उसका, कि वो लोगों से परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पर उसका दाव ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान। उस समय क्या करना था? नहीं, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे इस पेड़ का फल नहीं। अधर्म से बैर करना है आपको, और धर्म से प्रेम करना है। हालेलुया। बोलो, धर्म से प्रेम करना है, धर्म से प्रेम करना है। और धर्म क्या है? ये है धर्म। धर्म का मतलब होता है नियम। धर्म का मतलब होता है नियम। कुछ लोग जो हैं कुछ नियमों को मानते हैं, कुछ संस्कारों को मानते हैं, कुछ बातों को मानते हैं, और ये है भैया हमारा तो धर्म। हम तो इसको मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धर्म का मतलब है कुछ लोग जो कुछ मान्यताओं के ऊपर भरोसा करते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। तो हम जो लोग हैं, हम किन के ऊपर भरोसा करते हैं? हम तो परमेश्वर के। तो ये है हमारा, इससे हमको प्यार करना है, बाइबल से प्यार करना है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, जहां को खुदा ने दिया है बहुत बेशकीमत इनाम। हालेलुया। खुदा से प्यार करो। आप कैसे कह सकते हो कि आप खुदा से प्यार करते हो? अगर आप उसके वचनों से प्यार नहीं करते, तो क्या आप कह सकते हो कि आप खुदा से प्यार करते? हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाफ या फुल? तो आपको अपने प्रेम को दिखाना है। आपको अपने प्रेम को दिखाना है। परमेश्वर चाहता है बहुत। यहां दिल में मत रख के रखो, आंसुओं में मत गिराते रहो। यहां मत रखो सिर्फ उस प्रेम को, उस प्रेम में कुछ करो। हालेलुया। उस प्रेम में सुसमाचार सुनाओ, उस प्रेम में अपनी बुलाहट को पूरा करो, उस प्रेम में आत्माओं को जीतो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी कह देता मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हो जाता सब कुछ। वो उधर ही रहता स्वर्ग में और कहता रहता आई लव यू, आई लव यू, और उधर ही रहता स्वर्ग में। हो जाता सब कुछ? हो जाता सब कुछ? वो तो स्वर्ग छोड़कर आया ना, उसने कुछ किया, उसने सलीब उठाई, उसने कुछ किया, उसने कांटों का ताज सिर पर रखा, उसने कुछ किया, उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, सिर्फ कहा नहीं आई लव यू, उसने कुछ किया। प्यार सिर्फ शब्द नहीं है, प्यार एक क्रिया है, कहना नहीं है, करना है। हालेलुया। प्यार में हमें करना है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। जा मेरी भेड़ों की रखवाली, कुछ कर। करता है प्यार तो कुछ कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। जब हम करते हैं प्रभु से प्यार, तो हमें कुछ करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। ऐसे नहीं होता प्यार। प्यार में हमें कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमसे प्यार किया, इसलिए अपने हाथों और पैरों में उसने कीले ठुकवाई, पसली में भाला खाया।
अपनी जान दे दी, इतने अपमान को सहा, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। आप इमेजिन करो, उसको लोग चांटे मार रहे हैं। यीशु मसीह को, जो आसमान और जमीन का मालिक है, मेरे लिए और आपके लिए चांटे खा रहा है, दाढ़ी नुचवा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, अपमान सह रहा है। किसके लिए? हमसे प्यार किया, बस इसलिए। उसकी एक ही गलती थी, उसने हमसे प्यार बहुत किया, और कोई गलती नहीं उसने। यही किया है बस उसने, और कुछ नहीं किया। उसने हमसे प्यार करने की गलती कर दी, एक अच्छी गलती, एक ऐसी बात, हालेलुया, जो हमको समझने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पापों से मन फिराना है, आज्ञाओं को मानना है, और फिर से पाप में जीवन नहीं बिताना है। हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और अगर हमने प्रभु से प्रेम किया है तो हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। आज इस भवन से ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक निर्णय लेके जाओ, मुझे आज से यीशु के लिए कुछ करना है। आप क्या कर सकते हो? आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे फोन करो। 1000 बातें ना बता दी तो मेरा नाम बदल देना। 1000 से ज्यादा बातें बता दूंगा आपको जो आप कर सकते हो। नहीं बताऊं तो मेरा नाम चेंज कर देना। आप कहते हो मैं क्या करूं? मैं बताऊंगा आपको क्या करो। करो, करो तो, डिसीजन तो लो। मैं क्या करूं? क्या नहीं कर सकते हम कुछ? बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। करना चाहोगे तो कर पाओगे, और नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही नहीं चलते रहना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हमें आज से प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस डिसीजन को हमें यहां से लेकर जाना है। एक और पद को हम पढ़ेंगे। जब हम रोमियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम जानते हैं, लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैंने आपको इस बात को समझाया था कि ये किस बात को ये चीज दर्शा रही है। विश्वास में सही प्रकार से हमने विश्वास तो कर लिया है, हमने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब हम एक दौड़ में हैं। अब विश्वास करने के बाद हमें अब विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हमको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की यही आशीष वचन दिया जाता है ना। इन तीनों चीजों में हमको बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है, और पवित्र आत्मा की संगति में, रिलेशनशिप में हमको बढ़ना है। हालेलुया। तब आपके जीवन से परमेश्वर की वो महिमा हो पाएगी जो परमेश्वर आपके जीवन से लेना चाहता है। हालेलुया। विश्वास करने के बाद विश्वास में रुकना नहीं है, बल्कि विश्वास में बढ़ना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया। साथ वाले को बोलो बढ़ना है, बोलो बढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ना है। हालेलुया। आज जब वो हर्ष का तेल आपके सिर पर आएगा, हर एक उदासी का जुआ टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की,
एक बात है बढ़ना और एक बात है वैसे बढ़ना जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, अगर हम परमेश्वर के आत्मा के साथ सहयोग करते हैं और वचनों में और प्रार्थना में बढ़ते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में हम गंभीर है, तो सच में हम सही समय पर सही कटनी को काटने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब फसल बोई जाती है, कटनी का समय आता है, अगर आप सही समय पर कटनी नहीं काटोगे तो क्या होता है? फसल खराब हो चुकी। अगर आपने लेट किया तो वो खराब हो जाएगी। अगर आप जल्दी काटना शुरू करोगे तो वो तैयार नहीं होगी। अगर आप जल्दी काटोगे तो अभी तो वो तैयार नहीं हुई, और आपने देर कर दी तो वो खराब हो जाएगी। सही समय परमेश्वर के हाथ में है और शैतान उसी सही समय को चुराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको हियाब नहीं छोड़ना है, आपको बढ़ते रहना है। आप सही समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद आगे एक और बात को हम देखेंगे, तीसरी बात को। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में हम आएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले और 5वें पद को हम पढ़ेंगे। पहला वचन और 5वां वचन क्या लिखा है वहां पर? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। पापों के कारण क्या थे हम? मसीह ने हमको क्या किया? हालेलुया। जो पानी में डूबकर जैसे आपने बपतिस्मा लिया, वो क्या दर्शाता है कि अब वी आर डेड टू सिन। आपको जब पाप को समझना है ना, तो आपको इस बात को समझना है कि पाप परमेश्वर के वचन को तोड़ना है। पाप जो है, अगर हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर हमसे चाहता है, तो वो पाप है। हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है। हालेलुया। और हमें अब ये समझना है कि हम वी आर डेड टू सिन। जब हम एक जगह यहाँ नागालैंड हाउस में गए थे, वहां प्रभु के एक दास आए थे, वो प्रचार कर रहे थे। उन्होंने उसको एक एग्जाम्पल के जरिए उस चीज को समझाया कि एक व्यक्ति वहां पर नीचे लेट गया, लाइक अ डेड बॉडी, जैसे वो मरा हुआ है। तो वी आर डेड टू सिन। और जो उसके दोस्त लोग हैं वो उसको कह रहे हैं, आओ भाई हमारे साथ सिगरेट पियो, या हमारे साथ गलत संगति में चलो, या हमारे साथ ताश खेलो, या ड्रिंक करो। लेकिन वो क्या है? डेड है। वो क्यों डेड है? डेड टू सिन। वो पाप करने के लिए मर चुका है। वो ये समझाना चाह रहे थे कि अब हम पाप करने के लिए मर चुके हैं। जब यीशु मसीह मारा गया तो हम मारे गए। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैंने अपने आप को मसीह के साथ। हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। तो सोने वाले जाग जाए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप खड़े होकर 5 मिनट सुनो, नींद भाग जाएगी। सामना करना सीखो शैतान का। सरेंडर मत करो उसके सामने, घुटने मत टेको। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वी आर डेड टू सिन। आपके साथ वाले को बोलो, आप पाप के लिए मर चुके हो। आप पाप के लिए मर चुके हो। आप मसीह के लिए जीवित हो। आप पाप के लिए मर चुके हो। हालेलुया। अगर कोई आपसे कहे कुछ गलत बात कि चलो ऐसा करते हैं, या ये सुनते हैं, या ये देखते हैं, आप कहे नहीं भैया उसके लिए तो मैं मर चुका। आई एम डेड टू सिन, आई एम अलाइव फॉर माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं अपने यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे जल्दी से। मैं थोड़ा फास्ट इसको खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अभी और भी हमें आगे प्रभु की मेज में भाग लेना है और आपके लिए अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर भी करनी है। प्रेरितों के काम उसका
8 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में पड़ा है। अधर्म, बोलो अधर्म। आवाज नहीं आ रही मुझे। जानबूझकर, जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। अभी भी सो रहे हैं। जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। बोलो अधर्म। जानबूझकर लगातार दोहराया जाने वाला पाप अधर्म कहलाता है। जानबूझकर लगातार दोहराया जाने वाला पाप अधर्म कहलाता है। आपको पता है कि ये चीज गलत है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? वही दोबारा दोहरा रहे, वही दोबारा दोहरा। तो ये क्या बन जाता है? अधर्म बन जाता है। धर्म क्या है? ये धर्म है ना, और इसको तोड़ते रहना, तोड़ते रहना, तोड़ते रहना, तो वो क्या बन जाता है? अधर्म। इस पे चलते रहना, इस पे चलते रहना, इस पे चलते रहना, क्या बन जाता है? धर्म। हालेलुया। कुछ बातों को मानना, मानते रहना, वो धर्म बन जाता है, वो धर्मी बन जाता है। जो इसको मानता रहता है, मानता रहता है, मानता रहता है, वो धर्मी बन जाता है। और जो इसको तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, वो अधर्मी बन जाता है। कितना आसान है समझना। धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है? जो इसको मानने में लगातार मानता है वो धर्मी है, जो लगातार तोड़ता है वो क्या है? अधर्मी है। तो अधर्म, यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? अधर्म के बारे में बता रहा है। जब हमें पाप को समझना है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब जब हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है, अब जब हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब जब हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, अब जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो अब हमें जानबूझकर पाप दोहराते नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलने दो ना, हर संडे बोलते रहते हैं। हमें नहीं भेजना तो नहीं भेज, प्रचार करके वीडियो नहीं भेजना तो बोलने दो। इसका तो काम है बोलते रहना, इसका तो काम है बोलते रहना। मेरे बच्चे नहीं बोलते तो नहीं बोलते। ये क्या है? अधर्म। हाँ या ना? आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए अच्छा है, रीमा के लिए अच्छा है, लक्ष्य के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, और फिर भी जानबूझकर बोलने दो ना, नहीं भेज रहे, नहीं भेज रहे, कर लो, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? क्या है ये? ये अधर्म है, अधर्म। जानबूझकर पाप करते रहना, जानबूझकर वचन को तोड़ते रहना। पता है हमें कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उसको, हालेलुया, पता है कि नहीं मूर्तियों के सामने कैंडल नहीं जलानी, पता है कि नहीं यीशु मसीह के अलावा कहीं और भरोसा नहीं रखना, फिर भी कभी यहां कभी वहां, कभी इसके पास कभी उसके पास। ये क्या है? अधर्म। ये अधर्म है। अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और फिर रोते और बिलखते रहेंगे, और फिर पैरों में गिरते रहेंगे, भैया हमें बचा लो, भैया मेरे भाई को बचा लो, भैया मेरे पति को बचा लो, भैया मेरे बेटे को बचा लो। बस फिर रोना चालू। लेकिन अधर्म कब खत्म होगा? पैर तो पकड़ लेंगे, परमेश्वर तो फिर भी क्षमा कर देगा, परमेश्वर तो फिर भी दया कर देगा, लेकिन शैतान तो अपना काम कर गया, तमाचा तो मार के निकल गया, तुम्हारी गवाही तो खराब कर गया, तुम्हारे जिंदगी के दिन तो खत्म कर गया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मैं साफ बात करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जानबूझकर भी हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम नहीं कर रहे, अधर्म है। हमें पता है नहीं करना, फिर भी हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे, करे जा रहे, तो क्या है? ये अधर्म है। ऐसा हमको नहीं करना। अब जब हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है,
अब जब हमने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है तो आगे पापों में जीवन हमें नहीं बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु मसीह का अपमान नहीं करना जिसने आपके लिए लहू बहाया है। उस पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना जो आपको सामर्थ और बुद्धि देता है। उस यीशु मसीह के लहू को मजाक में नहीं लेना जिस लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो कितने साल हो गए चर्च आते हुए, कितने साल हो गए बपतिस्मा लिए हुए, कितने साल हो गए प्रभु भोज लेते हुए, लेकिन आज भी अगर किसी के, मेरे और आपके या किसी के भी ऑनलाइन भी जितने लोग हमारे साथ हैं 5,000 5,500 लोग, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो किसी भी बात का कोई भी लाभ नहीं। हालेलुया। लिखा है जब तू प्रभु की देह को खाए और उसके लहू को पिए अनुचित रीति से उसमें भाग नहीं लेना। उसके लहू को समझना, उसके बलिदान को समझना, उसके प्रेम को समझना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो पहली बात मैंने आपको बताई, वचन को तोड़ना पाप है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, वो ना करना जो परमेश्वर हमसे चाहता है, पाप है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाना पाप है। चौथी बात मैंने आपको बताई, जानबूझकर वचन को तोड़ते रहना पाप है। हालेलुया, हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद एक बार पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। होशे नबी की पुस्तक 6:4 अक्सर हम याद रखते हैं ना, 4 का 6। परमेश्वर कैसे प्रेम को चाहता है। अभी हम प्रेम की बात कर रहे थे ना कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। कैसा प्रेम परमेश्वर चाहता है, कैसा प्रेम, क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। देखो ये बात समझनी है। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। आंटी बिल्कुल भी नहीं सो रही है। हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पर्दे के अंदर तो हमें पता नहीं लग रहा, जाग रहे हो ना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर कैसे प्रेम से प्रसन्न होता है। देखो यहां पर 3 शब्द हैं, स्थिर प्रेम ही, ओनली बाय, ओनली बाय। कैसा प्यार, स्थिर, यानी एकदम आपने, हाँ, एक आपने प्यार किया, स्थिर प्यार, आपका प्यार बदलने वाला प्यार, अटूट। हालेलुया। आपका जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, तो आप परमेश्वर से प्यार करते हो, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आता, कम या ज्यादा नहीं होता, वो स्थिर है। स्थिर का मतलब, और एक और बात यहां पर लिखी है कि मैं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। इसका मतलब दूसरे किसी प्यार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर आपका प्यार स्थिर नहीं है इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न। अगर मेरा प्यार प्रभु के लिए स्थिर नहीं है तो प्रभु मेरे प्यार से प्रसन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहने दो, लोग तुम्हें दीवाना कहते हैं, लोग तुम्हें पागल कहते हैं, लोग कहते पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। कितने लोग हमें देखते हैं तब कमेंट करते हैं। अभी कोई गवाही दे रहा था तब कोई कमेंट कर रहा था कि बहन चिल्ला क्यों रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बहन चिल्ला क्यों रही है। वो यीशु मसीह से प्यार करती है इसलिए चिल्ला रही है। वो अनजान है, उन्हें नहीं पता हम क्यों चिल्ला रहे हैं, हम क्यों ताली बजा रहे हैं, हम क्यों नए नए गीतों को लिख रहे हैं, हम क्यों गांव गांव में जा रहे हैं, हम क्यों पहाड़ों के ऊपर 4-4 5-5 घंटे पैदल चल के जा रहे हैं।
हम क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही कारण है यीशु मसीह से प्यार करना। जो बच्चे, ये बच्ची जो वीडियो बनाकर भेजती है, क्यों? ये यीशु मसीह से प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही कारण है। जो करता है वो इसलिए करता है क्योंकि यीशु से प्यार करता है। जो नहीं करता वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता। बोलने से कुछ नहीं होता, प्यार दिखाना पड़ता है। हालेलुया। आपको आत्मिक क्रियाओं को करना पड़ता है, आपको अपने अगुओं के अधीन रहना पड़ता है, आपको आज्ञाओं को मानना पड़ता है, आपको वचनों को पूरा करना पड़ता है, सुसमाचार सुनाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने प्रेम को दिखाना है। हालेलुया। हमारा प्यार स्थिर प्यार होना चाहिए। एक और वचन को हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक और उसका 24 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसके 37 पद को हम देखेंगे। वहां पर अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय, 34 में है 37, हाँ 34 की 37 को, हाँ। क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। हाँ, यहाँ पर देखिए जो समझने वाली बात है वो क्या है। यहाँ पर आज्ञाओं को जब हम तोड़ने की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वो क्या करता है, विद्रोह। यहाँ पर एक शब्द जो है वो यूज हुआ है, विद्रोह। हालेलुया, सब बोलिए विद्रोह, विद्रोह, हालेलुया। हमें जो है परमेश्वर के वचन का कभी भी विरोध जो है वो नहीं करना है। हमें इस बात को समझना है, जब हम पाप को समझ रहे हैं कि पाप जो है वो व्यवस्था का उल्लंघन करना है, यानी परमेश्वर के वचन को तोड़ना है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, एक प्रकार से वो पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को तोड़ना भी और परमेश्वर के वचन को पूरा ना करना भी वो पाप है। एक और वचन को हम देखेंगे, होशे नबी की पुस्तक के ही देख लेंगे हम 6 अध्याय में, उसके 7 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय 7 पद में क्या लिखा है? परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। हाँ, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। विश्वासघात किया है। यहाँ पर एक और, ये जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं ना, ये मूल भाषा से जो पाप के लिए डेफिनेशंस ली गई हैं, उन शब्दों में से जो बातें निकल कर आई हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा अगर हम पूरी नहीं कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, अगर हम आत्मा में उन्नति नहीं कर रहे हैं, अगर हम बार बार जानबूझकर एक ही गलती को दोहराए जा रहे हैं। और यहां पर एक और बात लिखी है, विश्वासघात। बोलो विश्वासघात। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मूल भाषा में इस बात को समझाया गया है कि यदि हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं तो ये भी पाप है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को, कहते ना कि परमेश्वर को हमें ठट्टों में, मजाक में परमेश्वर को हमें, परमेश्वर के साथ विश्वासघात हमें नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये हम सबके लिए है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें वो अंदर बोलना, पावर बैंक दे दीजिए। विश्वासघात नहीं करना, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर का अपमान हमें नहीं करना है। मैंने इस बात को ऑनलाइन भी समझाया था। इस बात को मैंने कहा था कि आज बहुत सारे लोग, देखिए एआई जो चल रहा है, या वो जो फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा, लोग जो है कार्टून बन रहे हैं।
भाई अश्वनी भी एक बार गवाही दे रहे थे कि वो बोलता गया और वो करते जा रहे थे, है ना। तो लोग जो है आज कार्टून बन रहे हैं। अगर वैसे किसी को कह देना कोई कि तू कार्टून है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और आज खुद ही कार्टून बन रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। वैसे कोई अगर बोल दे कि तू कार्टून के जैसा दिख रहा है तो फिर और अब अभी खुद ही कार्टून बन बन के अपनी फोटोज को जो है लगा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लगा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में। आप सोचें, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, हाँ या ना। और हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए और हम अपने अंदर क्या दिखा रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं। जिसको अपने अंदर यीशु मसीह को दिखाना चाहिए वो दुनिया को दिखा रहा है, देखो मैं कार्टून। हाँ? क्या ये सही है? ये गलत है। परमेश्वर के मंदिर का अपमान है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम कुछ भी पहन के कैसी भी फोटो खींच के नहीं डाल सकते भाई, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई भी गंदे कपड़े पहन के आप फोटो नहीं डाल सकते अपनी। आप किसका अपमान कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा के मंदिर का अपमान कर रहे हो। आपके अंदर होली स्पिरिट रहता है, आप यीशु मसीह का घर हो। यू आर द एड्रेस ऑफ जीसस, यू आर द एड्रेस ऑफ द होली स्पिरिट। लोग ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह कहां है, और तुम एड्रेस हो और तुम कार्टून बन के घूम रहे हो। यीशु मसीह का जो एड्रेस है आजकल वो कार्टून बना हुआ है। जो होली स्पिरिट का टेंपल है आजकल वो कार्टून बना हुआ है। तो परमेश्वर के मंदिर का हमें कभी भी अपमान नहीं करना है। हमें शैतान की युक्तियों से अनजान समझदार बनना है। आपके साथ वाले को बोलो समझदार बनना है। हम यूं ही कुछ भी नहीं देख सकते, हम यूं ही कुछ भी नहीं सुन सकते, हम यूं ही कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं सोचते रह सकते, हम यूं ही कुछ भी नहीं कर सकते, हम यूं ही कहीं भी नहीं जा सकते। अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हम में मसीह नजर आना चाहिए। ये यीशु मसीह की गवाही थी। उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मुझे देखो, तुम्हें कार्टून दिखाई देगा। नहीं, हमें उसे दिखाना है, यीशु मसीह को दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी बात को, एक और बात को हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 12 पद को हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 12 पद। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखिए, एक बात को हमें समझना है, जो यहाँ पर एक चीज़ और, मैं आपको एक और बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमें क्षमा करने के लिए पता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमें नहीं पता है तो हम करें कैसे। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि ये भी पाप है अगर आपने पता करने की कोशिश नहीं की है। हालेलुया। एक बात तो ये हो गई कि नहीं करना, नहीं, आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और एक बात ये है कि आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आपको क्या करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। हालेलुया। जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जिसको 5 तोड़े दिए गए, 3 तोड़े दिए गए या 1 तोड़ा दिया गया। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था एक बार जब मैं सेवकाई में था कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, सबको 5 क्यों नहीं दिए। मैंने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने कहा यीशु मसीह तो, कहने लगा कभी पक्षपात नहीं करता। मैंने कहा हाँ, यीशु मसीह कभी पक्षपात नहीं करता। कहने लगा वो सबसे बराबर प्यार करता है। मैंने कहा हाँ, वो सबसे बराबर प्यार करता है। तो उसने कहा कि वो तीनों को 5-5 क्यों नहीं दिए, एक को 5, एक को 2, एक को 1, ऐसा क्यों? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए इसका उत्तर क्या। आपसे अगर कोई ये प्रश्न पूछता तो आप क्या कहते हो?
योग्य है उसको वही मिलता है। हाँ, जो जिस चीज के योग्य है। और लोग इसमें क्या करते हैं, ये रहा है कि योग्य हम नहीं है और योग्य परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ये नहीं देख रहे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं देख रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये देख रहे कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ये बात हमको समझनी है। हालेलुया। जब तक हम योग्य नहीं बनेंगे तब तक, सिस्टर किरण, हालेलुया, जब तक हम योग्य नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1 लीटर की बोतल में आप 2 लीटर पानी डाल सकते हो? कौन डाल सकता है? 2 लीटर वाली बोतल में आप 3 लीटर पानी डाल सकते हो? जिसकी जितनी क्षमता है उसके अंदर उतना ही आता है। तेल की कमी नहीं है, नए नए गीतों की कमी नहीं है, प्रकाशनों की कमी नहीं है, आत्माओं की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मुझसे पूछो, मैं आपको 1000 चीजें बता दूंगा जो आप कर सकते हो, लेकिन आप 10 भी नहीं करते होगे। 1000 तो बहुत दूर की बात, ये 10 भी नहीं करता होगा, ये तो 1 भी नहीं करते, 1 वाले भी नहीं। वो है 1000 चीजें, लेकिन हम आज तक 10 पे नहीं पहुंचे। कितने नीचे के लेवल में हैं आज हम, क्योंकि हम बढ़ना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, इच्छा नहीं रखते करने की। प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं, वचन को मजाक में लेते हैं। जीवन नाश हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कोई था या नहीं। शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। इससे पहले कि वो तुम्हें घात कर दे, इससे पहले कि वो तुम्हें नष्ट कर दे, इससे पहले कि तुम्हारा आता पता गायब हो जाए, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। लक्ष्य, रीमा, मन फिरा लो, मन फिरा लो। रिबेका, मन फिरा लो, इससे पहले कि तुम्हारा आता पता गायब हो जाए। समझ जाओ कि तुम पवित्र आत्मा का पता हो। हालेलुया, हालेलुया। मन फिरा लो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, समझ लो इस बात को। ये हमको समझना है। परमेश्वर जो है वो हमें बार बार मौके दे रहा है, बार बार परमेश्वर हमें मौके दे रहा है। जी हाँ, वो मौके देने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हर समय आप पुकारोगे, वो आपको उठाएगा, वो आपको संभालेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। लेकिन इस बात को याद रखना है हमें हमेशा। जितने ऑनलाइन भी, अभी भी 5000 लोग लगातार जुड़े हैं इस सरबन में हमारे साथ, तो जितने हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें गंभीर होना है अपनी बुलाहट के लिए। अगर हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक पाप। अगर हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे तो ये भी एक पाप है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक पाप। हालेलुया। जब हम पापी नहीं हैं तो फिर हम पाप क्यों कर रहे हैं? हम हैं तो इस घर के, लेकिन काम उस घर का कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे हो रहा है। यीशु मसीह ने हमें अपना लहू का दाम देकर मोल ले लिया। हम परमेश्वर की संतान बन गए, और परमेश्वर की संतान बनने के बाद शैतान को अपना पिता बना रहे हैं। कह रहे नहीं, यीशु मसीह तू मेरा पिता नहीं है, शैतान है मेरा पिता, मैं तो शैतान के कामों को करूंगा। ऐसा हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर कितना क्रोधित होगा कि देखो, मैंने इन्हें अपने लहू का दाम देकर मोल लिया, मैंने इनके लिए कोड़े खाए, मैंने इनके लिए जान दी, मैंने इन्हें छुड़ाया अंधकार से, और अब ये मेरे कामों को करने के बजाय अंधकार के कामों को कर रहे हैं। इसलिए आज यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है, उद्धार को प्राप्त कर लिया, बपतिस्मा ले लिया है, तो अब आगे हम पाप में जीवन नहीं बिताएं। हालेलुया। आज डिसीजन लेके जाएं। हालेलुया। जब हम पाप को समझ रहे हैं, आज ये निर्णय लेके जाएं, पहली बात कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा। कितने लोग निर्णय ले रहे हैं? एक बार सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया।
कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि आज मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने का निर्णय लेता हूं, आज मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लेता हूं, मैं जानबूझकर पाप दोहराता नहीं रहूंगा, मैं अधर्म में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं पापों में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं परमेश्वर के मंदिर का अपमान नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करूंगा, मैं विश्वास में उन्नति करूंगा, मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ूंगा, मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ूंगा, मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करके इस समय अपने मुंह को खोलकर सब जन प्रार्थना करेंगे, जबकि आज हमें प्रभु की मेज में भी भाग लेना है। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, अपने पापों से मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए हालेलुया प्रभु के पास आएंगे। इस समय कोई भी चुप ना रहे। ऑनलाइन भी जितने लोग हमारे साथ इकट्ठे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इस समय हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे सब जन। हालेलुया, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। यदि किसी को क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा करें। हालेलुया, आज जो आपने वचन को सुना है, आज पापों से मन फिरा ले। हालेलुया, संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। अनंत स्वर्ग में देने वो जीवन, अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। प्रभु का वचन बताता है कि जब हम प्रभु की मेज में भाग लें तो उससे पहले हम अपने आप को जांचें। ये समय मेरे और आपके लिए है कि इससे पहले हम प्रभु की मेज में, याद रखना ये पवित्र मेज है, ये लहू पवित्र है, ये बदन पवित्र है, यीशु पवित्र है, उसका वचन, उसका लहू पवित्र है। याद रखना ये मेज जो यहां आपके सामने, जिसमें आप भाग लेने जा रहे हैं, वो पवित्र मेज है। अनुचित रीति से इसमें भाग ना लेना। इससे पहले कि आप प्रभु की देह को खाएं, उसके लहू को पिएं, अपने आप को जांचें। और यदि कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में है जो प्रभु के वचन के अनुसार आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो आज उसे छोड़ दें, आज उसे छोड़ने का निर्णय लें, आज उसका इनकार करें। और पवित्र आत्मा, मैं कहना चाहता हूं, आपकी सहायता कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु कह रहा है, बेटे बस तू निर्णय ले, मैं तेरे को बल दूंगा। बेटी तू निर्णय ले, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज निर्णय लें, आज निर्णय लें, आज अपने मनों को फिराएं
इससे पहले कि आप प्रभु की मेज में भाग लें, अपने मनों को फिराएं और अपने आप को जांचें। ये समय हम सब के लिए है कि हम अपने आप को इस समय जांचें।